हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और जो हमारा पार्ट है लघु कथा, और इसमें से पहचान नाम की स्टोरी है। बहुत छोटी सी स्टोरी है। 2023-24 बैच के लिए वीडियो है। और अगर आप 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद इजी समरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। ठीक है। और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, वहां भी नोट्स आपको मिल जाएंगे www.eklavyastudypoint.com। ये आप सर्च मार के नोट्स पढ़ सकते हो वेबसाइट पे भी। अब अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊं तो ये लघु कथा को लिखने वाले भी वही हैं। ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं कि पहचान लघु कथा के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि राजा को अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद होती है। यानी कि कोई भी जो निरंकुश राजा होता है, जो अपनी मनमानी करता है, वो नहीं चाहता कि कभी भी कोई गलत काम वो कर रहा है तो उसकी जनता उसे देखे, या अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो उसको कोई सुने। और वो ये भी नहीं चाहता कि मतलब कोई उसके खिलाफ जो मतलब कुछ बोले, गूंगा हो जाए भाई, मतलब जनता जो है वो कुछ बोले ही ना, राजा कुछ भी करता रहे। ठीक है। तो इस तरीके से ये पहचान लघु कथा के माध्यम से यही बताया गया है कि मतलब जो अंधी, बहरी और गूंगी प्रजा पसंद होती है राजा को, जो बिना कुछ देखे सुने और बोले राजा के आदेशों का पालन करती रहे। जो राजा बता रहा है वो आप करते रहो, ऐसा ही राजा को पसंद होता है। जो मनमानी करने वाला राजा होता है, ये बताया जा रहा है। तो देखो, राजा का आदेश। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो, राजा ने हुक्म निकाला, राजा ने एक ऑर्डर दिया कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं ना, वो सब अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। तो भाई ये राजा ने आंखें बंद क्यों करवाई? ताकि वो कुछ भी गलत काम कर सके, उसको कोई देखे ना। और क्या है, इसका तात्पर्य ये था कि राजा के आदेश के अनुसार उसके राज में जो लोग अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, अर्थात जो कार्य करते हुए देखेगा, वो शांति से नहीं रह सकेगा। जो राजा को देखेगा आंखें खोलकर, जो राजा काम कर रहा है, तो भाई उसको राजा जीने नहीं देगा। ठीक है। तो अपनी आंखें बंद कर लो। और लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो। यानी कि अपने कानों के अंदर अगर आप पिघला हुआ शीशा डलवाओगे तो आप बहरे हो जाओगे, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लो, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। राजा कहता है सुनने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, अपने कानों में जाके पिघला हुआ शीशा डलवा लो। तो इस हुक्म के मुताबिक जो व्यक्ति मतलब राजा के उसमें मतलब किसी बात को सुनेगा या उसे मतलब अगर सुनने की कोशिश भी करेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। राजा ने यह भी हुक्म दिया कि अपने होठों को सिलवा लो, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा ही बाधक रहा है। यानी कि अगर राजा कुछ कर रहे हैं तो आप बोलो मत कुछ भी, अपने होठों को सिलवाओ, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ काम में टांग अड़ाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप ना बोलो। और इसका तात्पर्य यह है कि लोग अगर कार्य करते समय किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे तो वो बस अपना ही काम करते रहेंगे, तो इससे काम ज्यादा होगा, ऐसा राजा मानता है। ठीक है। और क्या है आगे, यदि जनता राज्य की स्थिति को अनदेखा करती है तो इससे शासक वर्ग निरंकुश हो जाता है। यानी कि आप अगर देखोगे जनता ज्यादा ध्यान नहीं देगी तो राजा आपका निरंकुश होता जाएगा, वो कुछ भी करेगा। और शासक जो होता है, जो राजा होता है, उसकी व्यक्तिगत उन्नति तो बहुत होती है, परंतु राज्य की प्रगति रुक जाएगी। अगर ये सब चीजें होंगी तो आप खुद सोचो, राजा तो आगे बढ़ जाएगा, जनता का क्या होगा? जो अपना होठ सिलवा रही है, अपने आंखें बंद कर रही है, कानों को जो है मतलब जो है पिघला हुआ शीशा डलवा रही है, तो इससे क्या होगा? जनता का तो नुकसान हो जाएगा। यदि राज्य की जनता राज्य की स्थिति के प्रति सचेत नहीं रहती, यानी कि अगर आपको नहीं पता आपके देश में क्या चल रहा है, तो जो शासक वर्ग है, जो राजा है, जो सरकार है, वो राज्य के संसाधनों का प्रयोग अपने खुद के फायदे के लिए करेंगे। जो भी संसाधन, जो भी पैसा जो जनता पे लगना चाहिए, वो राजा अपने आप पे लगाएगा। और राज्य की स्थिति में सुधार और विकास में उसकी कोई इंटरेस्ट फिर उसका नहीं बचेगा। वो सिर्फ अपने लिए पैसे कमाएगा देश में और अपने ऊपर लगाएगा, जो राजा होगा। तो आपको हमेशा जागरूक रहना चाहिए। अब आगे मैं आपको बताता हूं जागरूक जनता का प्रतीक कौन है इस स्टोरी के अंदर। तो अगर आप ये स्टोरी देखोगे तो खैराती, रामू और छीदू, ये तीन लोग हैं जो जागरूक और सचेत जनता का यहाँ पे प्रतीक दिखाए गए हैं। राजा के आदेश पर आंखें बंद करके भी वो सामान्य जनता के समान हो गए। और कुछ समय बाद राज्य की प्रगति देखने की इच्छा से उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्हें हर जगह सत्ता की शक्ति ही दिखाई दी, और उन्हें सामने केवल राजा ही दिखाई दिया, प्रजा वहां पर नहीं थी। तो भाई सत्ता इतनी शक्तिशाली हो चुकी थी कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सिर्फ राजा का फायदा हो चुका था चारों तरफ, सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया था।
तो यही यहाँ पे स्टोरी बताती है कि भाई आप जागरूक रहो। अगर जनता जागरूक रहती है तो राजा कुछ भी ऐसा मनमर्जी से नहीं कर पाएगा, और अगर जनता जागरूक नहीं है तो राजा आपके ऊपर बहुत कुछ कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये स्टोरी जो थे, जो मतलब जो स्टोरी जो थी जो मैंने आपको बताई, तो इसमें शासक वर्ग को जो है वो बहरी, गूंगी और अंधी जनता ही पसंद आती है, क्योंकि वो बस उनकी आज्ञा मानते रहेंगे। तो खैराती, रामू और छिद्दू जो जनता है वो मतलब ऐसी जनता का प्रतीक है जो बहुत ही ज्यादा आंख मूंद कर अपने राजा पर विश्वास करते हैं, पर जब तक वो अपनी आंखें खोलते हैं तब तक राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका होता है, फिर उसका विरोध करने की भी हिम्मत उनमें नहीं होती। आप अगर इतना टाइम दे दोगे राजा को तो राजा भाई बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, आप फिर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो यही पूरी स्टोरी थी राजा के ऊपर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।